तो ये ग्रुप डी में आए हुए मैथमेटिक के क्वेश्चन है। ये कब आए थे? 28 तारीख 11 महीना और 2025 को आई थी। और ये शिफ्ट कौन सी थी? ये शिफ्ट थी फर्स्ट। ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मैं वहीं से, जैसे कि आंसर की है ना, वहीं से लेके आया हूँ ये क्वेश्चन, वहीं से उठाए। ये मैंने मतलब फोटो खींची कुछ भी करके मैं यहाँ ले आया हूँ। और इसमें आंसर भी दिया हो। आप ये मत समझना कि पहले से आंसर ला के लाया, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि आंसर की के है ही नहीं ये सवाल, तो उन्हीं के लिए लाया हूँ। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि 1.25 का वर्ग 0 - 0.75 का वर्ग बटे 2.25 का वर्ग माइनस 1.25 का वर्ग इंटू 7/2 को सरल कीजिए। ठीक है। ये सरल सिंप्लीफिकेशन के सवाल है ये। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। जब हम ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लगाते हैं तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। चलो लगा देते हैं। तो एक बार प्लस में करेंगे तो 1.25 और 0.75 कितना हो जाएगा? 75 ये 25 कितना हो गया? यहाँ पर हो गया कितना? 75 और 25 कितना हो गया? एक हो गया और एक एक ये दो हो गया, 2। ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता है नहीं, तो लगाओ या ना लगाओ। ठीक है। तो 2 × अब एक बार प्लस में, अब एक बार माइनस में करेंगे। तो हमने कहा 1.25 में 75 चला गया, इसमें से 25 घटा दो, बचा 50। 50 भी घटा देंगे तो बचेगा कितना? 0.50 बचेगा। बटे बटे में इसको भी प्लस करो, 2.25 और 1.25, 25 और 25 50 हो गया, ढाई। ढाई और एक ये 3 हो गया, 3.5 हो गया। इंटू अब इसको माइनस में कर दो, 25 से 25 कट गया, एक से एक कट गया, बचा एक। ठीक है। इंटू 7/2 आंसर। अब दशमलव से दशमलव कटी, 0 से 0 कट गया, 5 7 35 और 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, आया कितना? 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। डिलीट नहीं करना था, कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 1/3, बी अनुपात सी बराबर 4/3, सी अनुपात डी बराबर 6/7। ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का देखो, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी देख रहा। तो ए अनुपात बी का मान कितना है? ए अनुपात बी का मान कितना? 1/3। जब जब दो बचे हैं तो यहाँ पर भी 3 लिख दो, ये भी 3 ये भी 3। ठीक है। अब कह रहा बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना? 4/3। तो यहाँ पर ये खाली बचा है तो इसमें भी 3 भर दो, यहाँ पे ये खाली बचा है इसमें भी 4 भर दो। ठीक है। अब सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी 6/7। ये दो खाली हैं, यहाँ पर भी 6 भर दो और यहाँ पर भी 6 भर दो। कोई कट कट रहा हो तो काट दो, 3 से ये कटा, 3 3 3 और इसमें 3 दूनी 6, 2 कट गया। अब 4 दूनी 8। ठीक है। और 6 चौके 24 और 6 तिये 18 और 7 तिये 21। ठीक है। 8 24 18 21, 8 24 18 21। ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट। एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 10:7, 7:9, 9:5 के अनुपात में वितरित की जानी। यदि सी को बी से 334 अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी? सी को, सी का मान कहाँ है यहाँ पर? सी का मान ये रहा। ठीक है। और बी का मान ये रहा। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यही 2 किसके बराबर? 334 के बराबर। ठीक है। 334/2 इंटू किसका मान पूछा उसने? ए का मान। ए का मान कितना? 10। 2 पंजे 10, 5 चौक 20, जिसके पीछे 0 है तो यही आंसर होगा, नहीं तो आप करके देख लो। 3 4 × 4, 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, 1 हासिल और 5 × 5, 5 × 3 = 15, 15 और 1 = 16। ठीक। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। 5 cos a बराबर 4 है तो 3 अंडर रूट के cos स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a -1। अब cos स्क्वायर a -1 का सूत्र आपने देखा, इसको क्या बोलते हैं अपन? cot स्क्वायर a बोल देते हैं। और sec स्क्वायर a -1 के इसको क्या बोलते हैं? tan स्क्वायर a बोलते हैं। ठीक है। तो मान रख देते हैं।
हमने कहा 3। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर ये वर्ग से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ओनली कॉट ए आएगा, बटे में 4 tan ए आएगा। अब इसके मान कॉट ए के मान और tan ए के मान, tan ए के मान रख दो। तो कॉस ए का मान कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो आधार बटे कण होता है ये, ठीक है। आपने हाइट एंड डिस्टेंस में ये वाले सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। आधार कितना है, 4 है। और कण कितना है, कण सॉरी 5 है, 3 नहीं है, 5 है। तो लंब कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब कॉट tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है लंब बटे आधार होता है। अब कॉट का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। आप मान रखना चाहो तो रख दो, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो। 3 कॉट का मान रखते हैं, कॉट का मान क्या, लंब बटे आधार बटे लंब है। आधार कहाँ है, आधार क्योंकि ए है ना, ये कोण ए है, कोण ए के नीचे जो भी लगा हुआ वो आधार होता है। आधार कितना है, 4 है। और लंब कितना है, लंब 3 है, 3 आ गया, बटे में 4 दिया, इंटू लंब कितना है, लंब 3 है, और आधार कितना है, 4 है। तो ये 4 रख दो, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, 4/3। यही अपना आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% अधिक है। पहले यहां तक आप सॉल्व करो। हमने कहा ये टीवी है, ये है वॉशिंग मशीन, कह रहा 50% से कम है टीवी की कीमत से 50। हमने कहा टीवी की कीमत मान लेते हैं 100 से 50% कम, इसका 50% कम कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये 10 आ गया, ये आ गया 5, ठीक है। अब कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है। वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी, 33% तक क्या बढ़ जाती है, ठीक है। और टीवी की कीमत 13% कम हो जाती है। टीवी की कीमत क्या, 13% कम हो जाती है। तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो 4 है, तो पहले 4 है, 4 वॉशिंग मशीन, तो 4 को यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम निकाल सकेंगे कि कितना परिवर्तन होगा। 4 को यहाँ पे, और 2 टीवी यहाँ पे भी चाहिए। तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये हो गया, ये भी 20 हो गया। तो हम इनको ऐसा ना करें कि 20 तो हो गया, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। चलो, एक जीरो से कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आसानी होगी, ठीक है। और इसमें काटा पीटी कर लेते हैं। ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। 20×5 100, और ये 100 है ही, ठीक है। टोटल कितना हो गया, टोटल अपना हो गया 200, क्योंकि टोटल में से ही पता चलेगा इसकी टोटल प्राइस 200, ठीक है। 100 है, 100 में से 13 चला जाए तो बचेगा कितना, 87 प्लस 33। 100 का 33 कितना आएगा, मतलब ये क्या, 33% की बढ़ रही है। तो 33 पे बढ़ा देंगे तो 133 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो गया, जोड़ो, 0 7 3 10, 8 3 11, 11 और 1 12, एक हासिल, 1 और 2 220। कितना बड़ा हमारा टोटल में, 20 बड़ा। तो वो तो वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गया, तो प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में कहाँ, पहले की प्राइस हमारे पास 200 थी, तो 200 लिख दो, इंटू 100। 0 से 0 कट गई, कितने की बढ़त, कितने की हुई, 10% की बढ़त हुई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 2800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। मिश्रधन पूछा है, तो एक तरफ तो आप प्रिंसिपल लिख लो, एक तरफ लिख लो मिश्रधन, ठीक है, मतलब अमाउंट जिसको मिश्रधन बोलते हैं। तो यहाँ पे 10% है, 10% 1/10 लिख सकते हैं। ये हमेशा कभी भी नीचे हमेशा प्रिंसिपल आएगा। ये क्या है, जो भी मतलब लाभ है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये प्रिंसिपल है, यहाँ पर क्या होता है, ये ब्याज है, ये ब्याज है। तो पहले साल, फर्स्ट साल, और ये सेकंड साल, 2 सालों का है ना। तो पहले साल क्या, 10 से कितना होगा, 11, 11 अमाउंट होगा। फिर दूसरे साल क्या होगा, फिर से 10 से, फिर 11,
अब दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे प्रिंसिपल आ जाएगा, ये 100 आ गया, ये आ गया 121। तो प्रिंसिपल का यहाँ पर मान क्या दिया, 2800 दिया है। जो मूलधन है ना वो 2800 दिया है, 100। हमें मान चाहिए अमाउंट, अमाउंट कितना 2 सालों का, 121। 121 जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, ठीक है। 28 को 121 में 8 का मतलब जिस संख्या के पीछे 8 है वही है। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पर देख लिया करो, 26 47 सब में डिजिट सम अलग है, तो हमारे में तो 8 आ रही है ना, 8 1 8, तो 8 सही है। नहीं तो आप गुणा करना चाहो तो गुणा कैसे गुणा करोगे, 28 इंटू 11 इंटू 11, ऐसा इस तरह से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जब 11 से 8 से करोगे तो 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, एक हासिल 2 और एक कितना होगा 3। फिर से इसमें एक 11 करेंगे क्योंकि एक ही 11 का हुआ अभी। अब 8, 8 में जीरो बढ़े तो 8 और जीरो 3 कितना हो 3 और फिर 3, ठीक। कितना आंसर आ गया 3388 आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट, ए और बी मिलाकर किसी कार्य को कितने में 6 दिन में कर सकते हैं। चलो ए प्लस के बी किसी कार्य को कितने करें 6 दिन में करें। दूसरी लाइन पढ़ो, बी अकेले उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। बी अकेला है वो 9 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले उसी कार्य को दुगना करने में कितना समय या फिर दिन में लेगा, ठीक है। यहां पर देखो, अगर आपको यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर दिन दे रखा या फिर मिनट दे रखा है, सेकंड दे रखा हो, ठीक है ना, और यहाँ पर टोटल संख्या है, टोटल काम आता है, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम लेके जो आएगा वो टोटल काम होगा, टोटल क्या होगा वर्क होगा, ठीक है। कितना 24 भी कर सकते हो, हाँ 36 कर लो, ठीक है। छकनक 36, 18 भी कर सकते हो, जो एलसीएम लेना चाहो वैसे कर सकते हो। चलो 18 कर लेते, 18, 6 कम जो 36 18 और 9 कम दूनी 18। यहाँ पर आएगा ना, वो अगर दिन है तो यहाँ पर एक दिन का आएगा, अगर मिनट है तो यहाँ पर एक मिनट का आएगा, घंटे है तो एक घंटे का आएगा, ठीक है। इस तरह से आता है। 3 2 5, तो क्या कह रहा है दिन है तो एक दिन में वो 3 2 5 काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा, ए अकेले, अकेले ए अकेला कितना दिनों में करेगा, ठीक है। जब बी की जो क्षमता है ना वो एक दिन में 2 काम करेगा, तो फिर ए कितना करे, अगर 2 यहाँ लिख दिया तो 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो एक, तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो जो टोटल 18 काम था उसका दुगना करना है, और किसके द्वारा कराना है, ए के द्वारा, ए की क्षमता 1 है, ठीक है। कितने दिन में करेगा, तो 36 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 की घात 5 इंटू 7 अंडर रूट के 7 भागे 7 अंडर -5/2, 7 घात 2x+3। इसको कैसे करोगे आप, ये भी क्या है एलजेब्रा है कि पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन है, एलजेब्रा का हो सकता है, एलजेब्रा का तो नहीं लग रहा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लग रहा है। तो इसमें क्या ये वाला सूत्र लगेगा, देखो जब कभी भी बेस समान है, बेस समान, देखो यहाँ पर ए की पावर m हो और इंटू एन की ए की पावर n हो, जब बेस समान हो और गुणा में हो तो पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह से ए की पावर n हो और भागित ए की पावर n हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये घातें घट जाती हैं, ठीक है। तो ये 2 सूत्र लगाएंगे और आपका ये सवाल हो जाएगा। तो 7 की घात पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ पर इसका, और जो अंडरवुड है, अंडरवुड की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। भागित 7 माइनस के 5/2 और दिया 7 2x प्लस के 3, ठीक है। इसमें क्या प्लस कर लो, 7 2 2 पंजे 10, 10 और 1 11 2, 2 आएगा 10 और 2 12, 12 और 1 13, 7 की पावर कितना 13/2 भागित 7 5/2। जब भाग कह रहा है तो भाग में क्या होती है, घातें घट जाती हैं। 13 में से माइनस के 5 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 5 कितना होगा 18/2 बराबर 7 2 की पावर +3। जब बेस बराबर होती हैं तो घातें भी बराबर वाले में आ जाती हैं, 2 नंबर 18, तो 9 बराबर 2x प्लस के 3, 3 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2x, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है, ठीक है। चेतन अपनी कार अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से ड्राइव करता है, तो वह शहर बी में 52 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता तो शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करने में कितना समय लगता है? सामान्य चाल से कब? जब चेतन अपनी सामान्य चाल क्या इसकी 5 है, ठीक है। जब ऐसा सवाल दिया हो उसमें आपको दूरी है ना बराबर दी हो, दूरी इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो दूरी क्या इसमें बराबर है। जब दूरी कांस्टेंट मतलब जब बराबर हो, दूरी कांस्टेंट मतलब स्थिर हो, एक एक ही जगह पे जाना है और आना है, ठीक है। जब दूरी कांस्टेंट होती है ना, जो चेतन है ना, पहले चाल क्या 5 थी, वो चला कितनी 3 चाल से चला। जब दूरी कांस्टेंट मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। जब दूरी कांस्टेंट हो तो 1/समय, तो चाल का उल्टा हो जाता है समय, तो इसका उल्टा कर देंगे तो समय हमें पता चल जाएगा। तो 3:5। अब यही अंतर देखो, जब वो इस वाली चाल से चल रहा था तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये 2 टाइम किसके बराबर है, यहाँ पर 52 मिनट के बराबर, 52 मिनट। तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का मान होगा 26, ठीक है। अब कह रहा सामान्य चाल है, समान चाल किसकी, ये थी उसकी समान चाल। ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगता, समय था, ये समान चाल है। समान चाल का समय कितना 3 है, इंटू 1 यूनिट का मान कितना होता है, तो 3 यूनिट का मान 26। तो 3 करो, 6×3 18, 18 की 8 और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना 78 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात कितना 5:8 है। उनमें से प्रत्येक हर महीने 7200 की बचत करता है। यदि उनकी मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो किरण की मासिक आय ज्ञात करो, ठीक। हम इनका इनकम में से माइनस अगर बचत कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका खर्चा आ जाएगा, व्यय आ जाएगा, ठीक है। दो मित्र हैं, एक किरण है, ठीक है, एक महेश है, ठीक। हमने कहा जो महेश का मासिक आय वेतन कितना 5x है, ठीक है। किरण का मासिक आय कितना 5x। अब इसमें से बचत घटानी, बचत कितनी कर रहा है 7200, प्रत्येक हर महीने 7200, तो 7200। 00 लिखो या ना लिखो तुम्हारी इच्छा, लिख लेते हैं, लो 00, ठीक है। और महेश की जो मासिक आय वो 5x है, 5 नहीं सॉरी 8x है, माइनस बचत 7200 बराबर वह कितना हुआ 2/4। 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2, 2 का इधर गुणा कर दो, यहाँ पर क्या आएगा 10x माइनस 72 दूनी 144 होता है, 000 बराबर 1 का मान इसमें, तो 8x माइनस के 72 0 ठीक है। जब 8x इधर आ जाएगा तो बचेगा कितना 2x, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस में जाएगा तो 7244, तो बचेगा कितना 72। x का मान कितना होगा 36,000, 36,000। अब किसका पूछा, इसने पूछा है किरण का मासिक है, किरण का मासिक 5x है, तो 5 में गुणा कर दो किसमें x का 36,000 का, 5×6 30, ठीक है। 3 हासिल, 5 × 3 15, 3 18, 000, 1,80,000, 1,80,000 बी। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 वर्ग मीटर है। यदि इसकी भुजा एक भुजा 12.3 मीटर है तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो बस रख दो आप इसका 61.5 बराबर 1/2 इंटू आधार कितना है
आधार 12, एक भुजा दे रखी उसने 12.3। सम्मुख शीर्ष उस भुजा पर डाले गए लंब। तो ऊंचाई को क्या, एच लंब, ठीक है। ये दशमलव हटा, यहाँ जीरो आई, यहाँ पर भी दशमलव हटेगा, यहाँ जीरो आई, 10 से 10 कट गई, तो एच बराबर 61, अरे मारकर 615 इंटू 2 बटे 123, 123 पंजे 615 होता है। तो एच का मान कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ट्रिपल एच तो नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस पहली भुजा इंटू एस माइनस दूसरी भुजा इंटू एस माइनस तीसरी भुजा, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ये तो समकोण वाला बना दिया हमने। तीनों भुजाएं अलग, 7, 12 और 9। तो एस कैसे आएगा, एस का परिमाप होता है त्रिभुज का परिमाप बटे 2, ठीक है। तो एस बराबर 7 + 9 + 12 बटे 2। 12 और 9 कितना, 21, 21 और 7 कितना होगा, 28, और 28 बटे, तो एस का मान कितना होगा, 14। जब एस का मान 14 हो तो रख दो, क्षेत्रफल निकालना है ना, रख देते हैं, ठीक, इधर रख देते हैं। हमने कहा अंडर रूट के एस कितना है, 14 है, इंटू 14 में से 7 चला गया तो बचा 7, इंटू 14 में से 9 चला गया तो बचा कितना, 5, और 14 में से 12 चला गया तो 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 7, तो 2 ये निकल आया और 7 निकल आया, तो ये 14 आ गया, अंडर रूट के 5 रह गया बाहर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डेटा दिया हुआ है 1, 11, 11, 8, 18, 8, 7, 7, 7 एक्स बाय 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। और 8 का क्या बहुलक ज्ञात करना, क्या करना, बहुलक ज्ञात कीजिए। और दिया गया है 3x + 7y बराबर 42 और 7x + 3y बराबर 58। इसका बहुलक ज्ञात है। बहुलक क्या कहता है, जिस संख्या की रिपीटिशन ज्यादा हो, मतलब जो संख्या बार बार कितनी बार आई हुई उस डेटा में, सबसे ज्यादा वाली डेटा, सबसे ज्यादा वाली मतलब दोहराई गई संख्या ही बहुलक होती है। इसमें 11 2 बार दोहराया गया, 7 3 बार दोहराया, लेकिन एक्स वाई हमें मान निकालना, तो एक्स वाई के लिए हमें यहाँ पर दिया, तो 3x + के 7y बराबर 42, ठीक 42 है, और 7x + के 3y बराबर 58। किसी भी एक संख्या को बराबर कर, हमने कहा 7 × 3 का गुणा कर दे, तो 7 × 21 x + के 7y, सॉरी 7 × 49 आएगा। हमने कहा 21x + के 49y बराबर का 7 चुक 28, 280, और 7 के 7 7 14, 294, 7 21 + 3 का 9y बराबर 5 × 15, 150, और 8 × 24, 150, और 5 70, 74, 174, माइनस माइनस और माइनस, ये कट गई अपनी, बचा कितना, 40y बराबर 0 और 2, यहाँ पर 1, 120, 0 से 0 कट गई, और 4 तिये 12, तो बाय का मान कितना आ गया, 3। तो बाय का मान तो 3 है, तो बाय का मान यहाँ पर 3 लिख दो। अब बाय का मान कहीं किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में। हमने कहा समीकरण 1 में रख देते हैं बाय का मान। जब समीकरण 1 में रखा तो 3x + के 7 × 3, 7 × 21 और 42, 21 इधर जाएगा, 3x बराबर
21 चला आया तो 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 3 21, x बराबर 7। x का मान कितना आ गया? 7। अब देखो 11 दो बार है, 18 दो बार है, 1 एक बार है, 7 4 बार, तो बहुलक क्या होगा? 7 होगा। नेक्स्ट, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दुगनी है और 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने कहा वर्तमान आयु किसकी? पिता की। कितनी है? हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, जो उसके बेटे हैं, फर्स्ट बेटा वाई और सेकंड जो बेटा है वो जेड है। ठीक है, अब पढ़ो इस लाइन को। एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दुगनी है, तो एक पिता की आयु कितनी? एक्स है, उसके 2 पुत्र योग कितना? वाई प्लस के जेड, 2 पुत्र हैं, इनके योग की क्या है? दुगनी है। ठीक, 20 वर्ष बाद, अब 20 वर्ष बाद तो एक्स में भी 20 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 20 वर्ष बाद बोला है, बराबर उसके 2 पुत्रों के योग के बराबर है, तो 20 वर्ष बाद क्या है? इसका भी 20 हो जाएगा, इसका भी 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? वाई प्लस के जेड प्लस के 40 क्या है? बराबर है। समीकरण दूसरा। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करें? तो एक्स प्लस 20 है, तो हमने कहा एक्स प्लस 20 की जगह इधर ले जाते हैं, माइनस यहाँ क्या ये इधर आएगा तो बाय हो जाएगा, माइनस के जेड हो जाएंगे, बराबर 40 में से 20 चला गया तो 20 बचेगा। ठीक, क्या चाहिए अब? उसका पिता की वर्तमान आयु चाहिए, तो एक्स का मान रख लो या फिर बाय जेड का मान रख लो। हमने कहा एक्स का मान रखते हैं, एक्स का मान क्या है? बाय जेड, 2 बाय प्लस 2 जेड है, एक्स का मान रखा हमने 2 बाय प्लस के 2 जेड माइनस बाय माइनस के जेड बराबर 20, तो बचा कितना? एक बाय में से एक बाय चलेगी तो बाय बचा प्लस के जेड बराबर 20। ठीक है, इन दोनों का मान कितना आया? 20 आ गया। अब पूछा क्या सुना? पिता की, तो 20 बाय और जेड का मान, बाय और जेड का मान 20 है, तो 20 यहाँ रख देंगे तो हम 20 दूनी 40, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान? 40 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। कितनी है? 5 गुनी। देखो पिता की आयु, यहाँ पे पिता लिखते हैं और ये पुत्र, आयु की 5 गुनी है, मतलब ये 5 गुना होगा, ये 5x होगा, तो ये 1x होगा। ठीक है ना? उनकी आयु का योगफल 54 है, तो दोनों का क्या? 6x का क्या? 54 है। तो पुत्र की आयु कितनी? तो 6 में 54, एक्स बराबर 9, तो एक ही था, एक्स का मान कितना? 1 इंटू 9 बराबर कितनी आई पुत्र की आयु? 9 आई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, 6.5, 10.6 और 19.7 और ए का औसत कितना? 12 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। औसत है, कितनी संख्या? 1 2 3 4 संख्या है। ठीक है, 6.5 प्लस 10.6, ठीक है, प्लस 19.7 प्लस के ए बराबर 4 संख्या नीचे आएगी तो यहाँ पर आएगी 12 चौके 48। जोड़ जरा, 6 10 16, 16 16 10 कितने हुए? 26, 26 और 9 कितना होगा? 35, 35 और 35.5 और 35.5 और 36.2 प्लस का ए बराबर का 48। 36 उधर जाएगा, माइनस को हो जाएगा, 48 में जब घटाएंगे कितना? 36, 8 बचा, यहाँ होगा कितना? 7, एक बचा, ये 11.8, ए का मान कितना आ गया? 11.8 आया। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट, 13-12 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं
तो सुरंग की लंबाई क्या, लंबाई ज्ञात की, सुरंग की लंबाई क्या, सुरंग की लंबाई क्या है, एल है। तो कितने, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समय कितना, 106 सेकंड। दूरी कितनी, एक तो 13 है और 12, प्लस किसकी, सुरंग की दूरी भी आई, क्योंकि दोनों को पार कर रही ना 106 सेकंड में। तो 54 मीटर सेकंड, 54 मीटर सेकंड। अगर किलोमीटर में होती तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ता, जबकि किलोमीटर में नहीं है, 54 मीटर प्रति सेकंड में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 54 के समय गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, ठीक है, और 4 एकम 4, इंटू 5 छक 30, और 5 एकम 5, 24, 4 3 7 और 5 7, 57 24 आ गया। कितना आ गया, 57 24, बराबर, इनका गुणा करके कितना है, 57 24 आया। माइनस हो जाएगी 13 12, सुरंग आ जाएगी। हमने कहा देखो दो, अब दो क्या है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो हम नहीं पता कर सकते, तो इसको निकालें। 4 में से 2 चलेगी, 2 बची, और 2 में से 1 चला गया तो 1 बची। अब 12 आ रहा है, 12 एक ही में आ रहा है, सेम आएगा। 7 में 3 गए थे, 4 और 4। कितनी लंबाई होगी मीटर में, सुरंग की लंबाई कितनी, 44 12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य, अब भाग करके देख लो, नहीं तो आप पूरे संख्याओं को जोड़ो, जरा जोड़ो, ऐड करो। अगर ऐड करके वो 7 से कट जाएगी तो वो 7 से कटेगी, नहीं नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी। देखो जरा, 6 8 कितना होता है, 14, 14 2 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30, 30 और 7 37, 37 क्या 7 7 से कटेगी, 7 से नहीं कटेगी। 7 6 13, 13 और 6 19, 19 और 0 19, 19 और 7 26, 26 और 7 26 और 7 33, 33 और 8 33 8 41, ये कटेगी नहीं कटेगी। इसको भी देखते हैं। 7 3 10, 10 5 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, ये कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। देखो जरा, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 और 5 22 और 5 27, 27 और 1 28, ये 7 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, सुषमा ने 1,20,000, हाँ 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत 28,500 पे खर्च की है। फिर उसने उसे अपने दोस्त सेम को 1,38,600 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो 2 0 1 0 यहाँ से काट दो, 1 0 1 0 यहाँ से काट दो, 1 0 क्योंकि तीनों में कट रही तो हमने तीनों में काट दी। 285 और 120 कितना हो गया, ये भी क्योंकि उसने खर्च किया ना, तो वो जोड़ के जब लाभ होगा ना तभी तो पता चलेगा कि लाभ कमाया कि हानि, क्योंकि उसने ये भी तो खर्च किए हैं 285। तो 285 और 120, 5 10 3 और 1 4, 405, 5, ठीक है। 8 2 10, एक हासिल, 3 और 1 4, 405। और कितने में, 405, एक जीरो और लगानी पड़ेगी, सॉरी, कहाँ क्या, 28,500 खर्च, यहाँ पे लाख की बात हो रही ना, तो ये 1200 है और 285, 5 8 4 और 1485। यहाँ पर कितना उसने दोस्त को दे दिया, 1346, 1346, इसको घाटा हुआ, ठीक है। यहाँ पर 15 में 6 गई तो 9 बचा, यहाँ वही 9, 18 में से 9 गई 9 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कितने का घाटा हुआ, 99 रुपये, 99,000, 99, कोई 2 जीरो तो नहीं, 9,900 रुपये का घाटा हुआ, ठीक है। तो किस पे घाटा हो रहा है, 1200 पे घाटा हो रहा है सीधे सीधे, इंटू 100, 1200 नहीं 1485 पे हो रहा है, क्योंकि टोटल है ना, क्योंकि उसने जो खर्चा है वो भी तो जोड़ेगा। 1485 पर इंटू 100, काटो, 11 से कटेगा क्या,
हाँ 11 से घटे, 11×99 और 11×11 3 बची, 11×3 = 33, 11×5 = 55, ठीक है। और चला गया 15, 9×9 और 4, 9×5 = 45, ठीक है। 15 का जब हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 6 सही 2/3% की क्या हानि होगी, और इसी को हम 6.67 बोलते हैं। भाग करके देख लेना, 3 का या 20 में दोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, तेल की कीमत में क्रमशः 50% और 40% की वृद्धि की जाती है, समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि बताई। जैसे कि 50 क्या है, कीमत में वृद्धि, 50 प्लस के 40 प्लस के 50 इंटू 40/100, 0 से 0, 0 से 0, 5 के 20 और 40, 90 और 20 कितना होगा, 110%, 110% के समतुल्य। नेक्स्ट, एक वार्डरोब का अंकित मूल्य 8,640 है, जो उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो इसकी जरूरत है आपको नहीं है, क्योंकि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना तो इसकी जरूरत है ही नहीं। तो हमने कहा MP मतलब MRP, और SP मतलब सेलिंग प्राइस, और CP, ठीक है। हमने कहा देखो अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा था, पहले 35%, हमने कहा इसको 100 मान लेते हैं CP को, जब इसका 35% अधिक कौन है, अंकित मूल्य कितना, 135, ठीक है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, 20% की छूट देने के बाद कितने में बचेगा, 135 इंटू 80 में बचेगा 20% की छूट देने के बाद, 0 से 0, 35 का कराओ, 5×8 = 40, 4 और 8×3 = 24, 24×4 = 28 और 2 हासिल, 8 का 8, 8×2 = 10, 0 से 0 कट गई, कितना आया, 108 आया। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रति कितना है, 8 का आया, 8 का। नेक्स्ट, हमने ये वाला सवाल आप या तो सूत्र लगा कर लो, फॉर्मूला लगा कर लो, A क्यू + B क्यू का, या फिर डायरेक्ट जोड़ दो। हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हमने कहा 1 2 3, तो 3 अंक बाद 0 है, ठीक है, 3 अंक बाद। अब 3 का क्यों कितना होता है, 27 होता है, और कितना, 2 2 4 2 6, 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 और ये 5 ये 6, ठीक है। इनको जोड़ लेते हैं, 7 2 0 1, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 0, ठीक है। ऊपर वाले के लिए तो ये आ गया, ठीक है। नीचे वाला भी जोड़ लेते हैं। हमने कहा 3 का क्यों कितना होता है, 27 होता है, लेकिन कितना, 1 2 3, 3 दशमलव लगा, 3 3 अंक बाद, 3 अंक पहले दशमलव लगना, तो 1 2 3 अंक बाद। यहाँ पर कितना, 6 अंक बाद, 2 2 4 2 6, तो कितना होता है, ये 729 होता है। हमने कहा 1 2 3 और ये 729, इनको जोड़ लो, 9 2 7 7 और 2 और 0 पॉइंट ये, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 5.4 इंटू कितना है ये, 0 0 1 0 2 7 बटे ये 0 2 7 7 2 9, ठीक है। अब देखो जरा, कितने दशमलव हटाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये 1 2 3 4 5 6, दशमलव से दशमलव हट गई, एक दशमलव यहाँ हटी, तो यहाँ पर आ गई क्या, 0, 10 हो गए। अब काटा पीटी कर लो। हमने कहा 54 से कटेंगे, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, ठीक है। तो 9×3 = 27, 0 रख दी, और 9×8 = 72 और 9×1 = 9, ठीक है। अब 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 और 1 4 और 8 4 12, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 × 3 और 3 दूनी 6 और 3 7 21, ये 10 27, 10 27 कट गया, तो कितना आया, 2/10 आया, तो 0.2 आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आयत ABCD के अंदर कोई एक बिंदु है P, ठीक है ना, जो PA 45 सेंटीमीटर, PB 65 सेंटीमीटर, PC 5 सेंटीमीटर, तो PD की लंबाई सेंटीमीटर क्या, ये आपको पता होगा, एक सूत्र है,
ये एक प्रमेय है। पी ए का स्क्वायर प्लस का पी बी का स्क्वायर बराबर पी सी का स्क्वायर प्लस का, सॉरी ये पी सी इधर आएगी, पी सी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए और सी ऐसे आएगा ना, और पी बी का स्क्वायर प्लस का पी डी का स्क्वायर, ठीक है। ये आयत है, ठीक है। ए बी सी और डी, यहाँ पर कोई बिंदु पी होगा एक, ये पी इस तरह से गई एक, और ये सी तक गया है, एक पी इस तरह से जाएगी और ये जाएगा, पी बी यहाँ पे आएगा, ए ए पी यहाँ पे आएगा और ए पी सी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ए पी प्लस पी सी और पी बी और पी डी, ठीक है, पी बी और पी डी को रख दो 85, 85 के बाद 2 बार 85 लिख दो, ठीक है, प्लस पीसी, पीसी कितना 5 × 5, ठीक है। बराबर में पीबी का मान कितना 65 × 65 प्लस का पी डी स्क्वायर, ठीक है। जब किसी भी संख्या में 5 अगर लास्ट में आता है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, 5 का 25 लिखते हैं और 8 का 8 9 72, ये 72 25 आएगा, प्लस 55 25, लास्ट में 5 संख्या है तो 25 लिख दो, 5 का वर्ग 25 और 6 की अगली संख्या कितनी होती है 7, 7 से 6 7 7 छंग 42, ठीक है, 7 छंग 42 प्लस का पी डी स्क्वायर, ये कितना होगा 7250, ये माइनस में आ जाएगा 25, माइनस कर दो, 5 बचे, यहाँ 2 बचे, यहाँ 0, यहाँ पर 3, बराबर पी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे ये स्क्वायर है ना, इसको हटाओ, जब ये वर्ग इस पे आएगा तो रूट में हो जाएगी ये वाली संख्या। अब बताओ 25 5 में आता लास्ट में, और ये कितना है 30, किसके वर्ग के मतलब आसपास है ये, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 ज़्यादा हो रहा है, तो 5 × 30, तो 5 और 5 55 का है, ये किसका वर्ग है 55 का वर्ग है। पी डी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आता है 30 25, पी डी स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो 30 25 यहाँ से वर्ग हट जाएगा, ठीक है। ये किसका आता है 55 का, तो पी डी का मान कितना हो गया 55, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 2% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर एम आर पी, ठीक है, यहाँ पर एस पी, यहाँ पर सी पी, कह रहा लाभ प्रतिशत 2% है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा, इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है छूट 25% की छूट पर बेचने पर लाभ प्रतिशत 2%, 25% की क्या छूट, तो 25% की छूट छूट देने के बाद 102 आया होगा, तो 102 पर हम 125 कर देंगे, तो देखो जरा, चाहे तो आप ऐसे कर लो और ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 102 का मान क्या है 75 के बराबर, 75%, क्योंकि 25% उसने छूट दे दी तो 102 आया, ठीक है। तो यही 75% का मान 102 है, इनटू हमें चाहिए क्या 100% का मान, क्या 100% का मान, क्योंकि यहाँ 100 में से उसने 25% घटा के 102 पे आया, प्रतिशत से प्रति घट गई, 25 × 30 = 75 और 25 × 4 = 100, 25 × 30 = 75, 25 3 कम 3, 3 × 9 और 3 × 12, जब 34 का 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 136 आएगा, तो कितने का
कितनी बढ़ाई उसने? 36% कीमत बढ़ा दी उसने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नब्बे और भव्या एक घर को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पेंट करते हैं। यदि वे भव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों पर काम करें, मतलब एक एक छोड़ के, पहले क्या, नब्बे आ जाएगी, फिर एक दिन ये काम करेगी, फिर दूसरे दिन क्या, भव्या काम करेगी, फिर तीसरे दिन क्या करेगी, नब्या काम करेगी, इस तरह से एकांतर छोड़ के, ठीक है। तो हमने कहा नब्या है और भव्या है, ठीक है। ये 40 दिन में कर सकती है, ये 60 दिन में करेगी। एलसीएम ले लिया तो 120 आया, 4×3 = 12 और 6×2 = 12, ठीक है। तो 2 दिन में, हमने कहा 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है टोटल। तो हमें 120 के बराबर जाना, 120 के बराबर तो 24 का गुणा कर देंगे। 24×5 = 120 होता है, 24×5 = 120। जब 24 का इधर गुणा किया तो इधर भी 24 का गुणा करेंगे, तो 24। तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 48 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ये आपका पूरी के पूरी 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। 28 तारीख की शिफ्ट थी फर्स्ट, ठीक है। अब मैं आगे की और भी शिफ्ट के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।